बांग्लादेश में हिंदू संहार की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह से थमी नहीं है। बीते 7 दिन में यहां हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अब वहां हिंदुओं की हालत कैसी है? हफ्ते भर में कैसे कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की जिंदगी, उनके घरों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया है, पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली हमारी सबसे नई ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदू संहार का जो सिलसिला ठीक हफ्ता भर पहले शुरू हुआ, वो अब भी जारी है। बीते 7 दिन में न जाने कितने हिंदुओं की जान ले ली गई, उनसे लूटपाट की गई, उनके घर जला दिए गए। आलम यह है कि खौफनाक मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा। ये पंचगढ़ जिले की तस्वीर है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने 2 हिंदू गांवों में आग लगा दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बीते 7 दिन में 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी है। शुरुआती अनुमान के अनुसार हिंसा की इन घटनाओं में 100 से ज्यादा हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की हत्या हो चुकी है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार से बांग्लादेश की छवि भी पाकिस्तान की तरह बनती चली जा रही है। ऐसे में अब अंतरिम सरकार ने इसे लेकर माफी भी मांगी है। माफीनामे में कहा क्या है, आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की एक और तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो के मुताबिक जमाते इस्लामी और बीएनपी के लोग बांग्लादेश के सरकारी हिंदू कर्मचारियों से जबरन इस्तीफा ले रहे हैं। एक तरफ हिंदू घरों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के इन अल्पसंख्यकों को सताने का नया तरीका निकाला है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हिंदुओं को बचाने के दावे तो कर रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या सचमुच मौजूदा सरकार बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात से हिंदुओं को बचा पाएगी, जो चुन चुन कर हिंदू मंदिरों का वजूद मिटाने में जुटे हैं। कागज पर खुद को सेक्युलर कहने वाले इस मुल्क में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद जो हुआ, उसकी जीती जागती तस्वीर आप मेहरपुर जिले से देखिए, जो राजधानी ढाका से करीब 300 किलोमीटर दूर है, जहां हिंसा के शुरुआत में ही कट्टरपंथियों ने इस्कॉन मंदिर में लूटपाट के बाद आग लगा दी थी। जो 5 अगस्त को खौफनाक मंजर यहां पर दिखाई दिया था, जिस 5 अगस्त की घटना के बाद पूरी दुनिया ने इस्कॉन मंदिर को जलते हुए देखा था, भगवान के स्थल को जो हालत की गई है, उसको इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं। और कैमरे पर इन सब तस्वीरों को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कहीं किसी लोगों का गुस्सा इस तरह से फूटेगा। प्रभु जी, ये सब जो हुआ था उस समय आप लोग कहाँ थे? हम तो मंदिर पे यहीं पे थे। हम यहीं पर जगन्नाथ को रक्षा करने के लिए रहे थे, लेकिन ऐसा आक्रमण हो रहा है, हमारा खुद का जीवन बचाने के लिए फिर हम मंदिर के छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि हम उस समय थे। कितने लोग आए थे? 500 से ज्यादा। वो लोग पेट्रोल और गान पाउडर लेकर हम हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। देखते पाচ্ছেন এই অগ্নি মধ্য খাওয়া দাওয়া অগ্নিকাণ্ড। कट्टरपंथियों के सिर पर नफरत की ऐसी सनक सवार थी कि उन्होंने धर्म ग्रंथों को भी नहीं बख्शा। वेद, पुराण और श्रीमद् भगवत गीता से लेकर मंदिर में जितने भी ग्रंथ थे, सबको आग के हवाले कर दिया। इस वक्त प्रभु जी दिखा रहे हैं वेद, पुराण, भगवत गीता और दूसरे तमाम धार्मिक ग्रंथों की क्या हालत की गई है। हमारी पीढ़ियां या फिर बहुत सारी जो पीढ़ियां हैं, उन्होंने कभी नालंदा को जलते हुए नहीं देखा था। लोग कहते हैं कि जब नालंदा में आग लगा दी गई थी और उस समय बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो जला दी गई थी, लेकिन इस वक्त आप देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो तमाम सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनको किस तरह से जलाया गया था। मैं जानता हूँ कि ये देखने के बाद बहुत सारे जो सनातन धर्म के श्रद्धालु हैं उनकी भावनाएं आहत हो रही होगी, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए TV9 की टीम बांग्लादेश में ढाका से मेहरपुर तक आई है, ताकि हम आपको दिखा सकें कि देखिए यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में क्या कुछ हुआ था। इस्लामी कट्टरपंथियों ने मूर्तियों और धर्म ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया, तो मंदिर में रखी दान की रकम और भगवान के गहने लूट कर ले गए। आप देखिए,
हमारा जो सब कुछ लूटपाट कर दिया, क्योंकि हमारा मंदिर के लिए जो हम लोग कुछ दक्षिणा कलेक्ट किया, लगभग 10 लाख से 15 लाख से ज़्यादा के मंदिर के लिए, फिर रिन्यूएट के लिए सब कुछ ले गया तोड़ फोड़ करके। जो हमारा जगन्नाथ के जो ऑर्नामेंट्स है, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, वो भी ले गया, सब कुछ ले गया, कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं है, सब कुछ लेके तो आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ से लूटपाट भी हुआ? यहाँ हाँ, लूटपाट हुआ। हमारा जितना रुपया चंदे की रकम, चंदे के, क्योंकि रहते, आप लोग जानते हैं, रहते के बाद भी अभी क्या हुआ, जो मंदिर सारे बांग्लादेश में अभी दुर्घटना शुरू हुआ, इसलिए हम बैंक में के जाकर हमारा रुपया रथ यात्रा के समय के जो चंदे सब आपको मिले थे और आपने बैंक में जमा नहीं कराया था, कराने के हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि सारे कर्फ्यू लगा था, बैंक बंद हो गया, इसलिए हमारा वो जो प्रोटेस्ट वगैरह हो गया। अच्छा। सारे रुपया इधर भी थे, क्योंकि रथ यात्रा का हमारा मंदिर रथ यात्रा का भी डोनेशन भी आया और मंदिर के रिनोवेट के लिए भी डोनेशन आया, बहुत सारे डोनेशन, तो सारे के सारे लोग। मेहरपुर जिले में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 5% है। यहाँ के लोगों ने एक एक पैसा जोड़कर ये मंदिर बनाया था, लेकिन 5 अगस्त को उन्मादी कट्टरपंथियों ने एक झटके में सब कुछ स्वाहा कर दिया। हम उनको तो बिंद बिंद करके मंदिर का हम बनाया, लेकिन ये लोग एक मिनट में सब कुछ ध्वंस कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं अभी। मैं अभी जो मैं नया सरकार गठन हुआ, जो तत्वावधायक सरकार गठन हुआ, मैं उनके पास जो मेरा जो दावा है, मेरा जो प्रार्थना है सारे विश्व के पास, हमारा मंदिर पर जो तोड़फोड़ किया और बांग्लादेश में सारे जितना भी मंदिर को ध्वंस किया, हिंदू को अत्याचार किया, इन सबको विचार होना चाहिए और सबको पुनर्वासन करना चाहिए। जितना हमारा जो लॉस हुआ, जो जिस वक्त हमलावरों ने इस्कॉन मंदिर पर धावा बोला, उस वक्त यहाँ मौजूद हिंदुओं ने जान कैसे बचाई, वो आंखों देखी सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुई, जब इसे जलाया गया, उस समय यहाँ पर जो मौजूद भक्त थे वो अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं के में कूद गए और कुएं में उन्होंने अपनी शरण ली। और जब बाद में कई घंटों के बाद जब यहाँ पर आग बुझाने वाले लोग आए, तब उनकी मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। तो ये वाकया हुआ था, ये घटना हुई थी, जिस घटना की जानकारी इस वक्त पूरी दुनिया को मिलनी चाहिए। हमारा मकसद यहाँ पर किसी भी तरह का पैनिक फैलाना नहीं, बल्कि उस सच को बताना है कि यहाँ पर जो खौफनाक घटना हुई थी, जिस मंजर को इन सब ने देखा था, उससे पूरी दुनिया को हम रूबरू करा सके। अब आपको मेहरपुर के ही एक ऐसे बंगाली भद्र परिवार के घर की बदहाली दिखाते हैं जो इसी 5 अगस्त से पहले गुलजार था, लेकिन इस परिवार के मुखिया का सरकारी वकील होना गुनाह हो गया। TV9 के कैमरे पर आप इस घर की हालत को समझिए। ये एक हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति पल्लव भट्टाचार्य का घर है, और जो कि सरकारी वकील थे, और सरकारी वकील होने की वजह से जो लोगों का गुस्सा है, जो भीड़ थी, उन्होंने अपना गुस्सा यहाँ पर उतारा, क्योंकि हो सकता है कि सरकारी वकील के केस मुकदमे की वजह से बहुत सारे लोग जेल में हों, या फिर जो शेख हसीना की पार्टी या उसके सरकार के साथ जो उनका करीबी रिश्ता था, वो एक बड़ा कारण यहाँ पर रहा होगा। और उसका रीज़न ये है कि ठीक इसके सामने का जो दूसरा घर है हिंदू समुदाय का, उस घर को टारगेट नहीं किया गया था। तो अब इस घर की आप हालत देखिए, एक के बाद एक दूसरा बेडरूम, उन सब की हालत देखिए। यहाँ पर जो ये किताबें हैं, ये साफ तौर पर दिख रही है कि जो कानून की किताबें हैं उसे किस तरह से जलाई गई है। बताया गया मुझे कि अभी वो अपने बेटी के यहाँ जापान में थे, जब भीड़ ने आकर उनके घर में यहाँ पर इस तरह का हाल किया। इस भट्टाचार्य परिवार ने ना 1948 में अपनी जन्मभूमि छोड़ी और ना ही 1971 में, लेकिन इसका सिला कैसा मिला, उसकी कहानी हर इंसान को झकझोर देने वाली है। पाकिस्तान में लूट हुआ, बट नहीं आगुन दिया था। 2024 5 अगस्त आगुन दिया था। मेरा खूब डर लगा था। वाजिब बात है। अब आप इनके दर्द को समझिए कि इनका कहना है कि जब पाकिस्तानी जुल्म सितम कर रहे थे तब इस घर में आग नहीं लगाई थी, और यहाँ पर इनके अपने ही लोग, जानने वाले लोग, उन लोगों ने इनके घर में आग लगाई। 1960 मेहरपुर का पाकिस्तान प्रधानमंत्री आया, बोलता है ये धोती पंजाबी नहीं पड़ा, कोट पैंट पड़ा, माई काजी अंकल नहीं, बंगाली का प्रतिनिधित्व करता है। हम नहीं धोती कोट पैंट नहीं पड़ेगा, हम धोती पंजाबी पूरा बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका
5 जनवरी आगुन दिया था। देयर इज नो आगुन ये मैं पाकिस्तान अमल का, बट मैंने प्रथम का आगुन दिया था। हम खूब डर लगा, यार पालिए पालिए बैठते हैं हम फैमिली सह। तो अब आप क्या करेंगे? हम किस नहीं जानता क्या करेगा, हमरा मतलब असहाय हम में। यकीन मानिए पूरे बांग्लादेश में हर हिंदू की हालत इन दिनों दूसरे दर्जे के बांग्लादेशी की हो गई है। जो घर पाकिस्तान की हुकूमत में भी आबाद थे, उन्हें आज कट्टरपंथियों ने बर्बाद कर दिया है। परिवार को हमेशा इस बात का गर्व रहा था कि जिसने पाकिस्तान के उस समय के 1960 में प्रधानमंत्री को कहा था कि हम धोती कुर्ता पहनेंगे, कोट पैंट नहीं पहनेंगे क्योंकि ये बंगाली अस्मिता का सवाल है। आज उस परिवार को जब टारगेट किया गया, उसके परिवार में आग लगाई गई, तो अब वो कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे ये हमें नहीं पता। 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद अब सिर्फ 8% रह गई है। लेकिन शेख हसीना सरकार की विदाई के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कट्टरपंथियों ने इस मुल्क को हिंदू मुक्त बनाने की कसम खा ली है।